हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? भूल गए क्या? बहुत दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही है ना, क्योंकि मैं ना छठ दिवाली में इतनी ज़्यादा बिजी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। दिवाली में तो साफ़ सफाई में बिजी हो गई थी और छठ में चली गई थी ससुराल बिहार, और वहाँ से आने के बाद इतने सारे घर में काम काज थे ना कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियो बनाने का, ब्लॉग बनाने कुछ भी। तो आज थोड़ा सा समय निकाल के मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने चाह रही, और तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी, थोड़ी सी बातचीत भी कर लूँ, और आज से हो सकता है तो मैं रेगुलर वीडियो आए। मैं पता डेली मैं सोचती सुबह में ना कि आज तैयार से होकर ना आप लोगों के लिए या तो लाइव आऊँगी या वीडियो बनाऊंगी। मतलब 11 बजते बजते पता नहीं क्या दिमाग हो जाता है, एकदम वो हो गया। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके याद तो दिलाते हो, आप लोग याद भी तो नहीं दिलाते, आप लोग याद दिलाते रहो कि मैम वीडियो बना, तो हो सकता है आप लोग की याद आने पर मैं कर लूँ। तो अभी ना मैं घर में पोछा लगाने जा रही थी, क्योंकि अभी देखो टाइम देख रहा हूँ, टाइम में बता रही 1:30 बज रहे हैं। सुबह में झाड़ू पोछा मतलब झाड़ू लगा लेती हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ, ब्रेकफास्ट, हस्बैंड चले जाते हैं, बाबू स्कूल चला जाता है, सब चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत जो काम काज होते थे बर्तन वगैरह में धो लेती हूँ, और पोछा मैं बाद में लगाती हूँ। तो अब डेली तो मैं मोप से ही लगा रही थी, आज मैं सोच रही थी ना कि हाथ से लगाऊँ, क्योंकि ना मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं हो पाता, ठंड है ना। तो मैं सोची ना बहुत दिनों से नहीं की थी, पता नीचे का फर्श ना पूरी तरह से गंदा हो गया था, तो मैं सोची आज हाथ से पोछा लगाऊंगी तो आप लोग से शेयर करो। और हाथ से पोछा मैं इसलिए लगा रही हूँ कि मैं उसके कुछ फायदे भी आप लोगों को बताऊंगी कि हाथ से जब भी पोछा लगाते हैं हमारे पूरे बॉडी का एक्सरसाइज भी अच्छे से हो जाता है। जैसे हमारा पेट जो होता है ना, पेट तो जैसे हम पोछा लगाने के लिए ऐसे इस तरह से दबते हैं ना, इस तरह से झुकते हैं ना, तो हमारे पेट पे दबाव पड़ता है, उससे क्या होता है पेट का एक्सरसाइज हो जाता है, हमारे हाथ का एक्सरसाइज होता है। क्योंकि हम लोग हाथ में ऐसे ऐसे एक्सरसाइज हमेशा तो नहीं कर सकते ना, लेकिन अगर हम पोछा लगाएंगे ना तो हमारे हाथ का भी एक्सरसाइज हो जाएगा अच्छे से। तो मतलब आफ्टर मतलब आप लोग ये समझो ना कि पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है हाथ से पोछा लगाने के, बहुत सारे फायदे हैं। और सबसे बड़ी फायदा है ना कि उससे हमारा जो घर का फर्श है ना पूरी तरह साफ हो जाता है, उसमें कहीं भी गंदगी नहीं रहती। जैसे टेबल वगैरह होगा, टेबल सोफा सबके नीचे आप अंदर हाथ ऐसे डाल सकते हैं, बेड के अंदर भी अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से साफ हो जाएगा। कमर में दर्द अगर हो तो ना करे, अगर कमर पैर जैसे पैर का एक्सरसाइज हो जाता है, पैर में बहुत सारी लेडीज लोग का पैर में दर्द होता है ना, तो वो सभी दर्द कम हो जाएगा। और बताओ तो, और अच्छा एक बात बताओ कि मैं तेरा मोटी लग रही है पतली कैसी लग रही है? अगर मोटी लग रही तो मैं एक्सरसाइज थोड़ा सा डबल कर दूंगी यार। और तो चलिए हम बताते हैं कि पोछा कैसे लगाते हैं। और आज पूरे घर की हम देखो ये सारा क्लीनिंग हो गई है, बस मुझे पोछा लगाना है, पोछा लगाती और मैं दिखाऊंगी कितना सारा गंदगी भी निकला है पोछा लगाने से। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम चलते हैं बाथरूम में और जल्दी से पानी वानी डालते हैं और पोछा लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके, पोछा लगाने के लिए हम पहले एक बास्केट में पानी डाल देंगे। देखो ये पूरी तरह साफ पानी है, और इस पानी में हम डालेंगे, ये देखो हाइजेनिक है, ये फिनाइल है, आप कोई भी तरह से ले सकते हो, आप ले सकते हो लाइजोल ले सकते हो, बहुत तरह के आते हैं। तो ये फिनाइल हम डालेंगे थोड़ी सी, और ये डालेंगे सर्फ, रही से डबल सर्फ डालेंगे। और कोई भी सर्फ, कोई भी जो साफ कपड़े होंगे उस डुबो डुबो के हम पूरे घर की सफाई करेंगे। तो यहाँ पानी है, पानी में हम फिनाइल और सर्फ डालेंगे और पोछा लगाएंगे। तो दिखाएंगे पोछा कैसे लगाते हैं। और अभी कितना साफ पानी लग रहा है ना, पोछा करने के बाद का पानी भी आप लोग को दिखाएंगे कितना सारा गंदगी निकलेगा इस पोछे वाले पानी से। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना यार। कितना भी मॉप वाले से पोछा दे लो ना, लेकिन जब अगर हम इससे क्लॉथ से अगर नीचे ऐसे रगड़ रगड़ के साफ करते हैं ना, तो ये जो फर्श है ना पूरी तरह हमारा साफ हो जाता है। और ऐसे साफ ही नहीं होता, इससे गंदगी लग गई है नीचे में, जो कि मोप पे करने से क्या होता है ऊपर ऊपर साफ होता है। और जब हम लोग ऐसे करते हैं ना तो इसे पूरी तरह से साफ हो जा रहा है। देख लो ये पूरी तरह से यहाँ साफ हो जा रहा है इस तरह से। निकल जाती, वैसे नहीं निकलती। तो देख रहे कपड़े पूरे से काले हो जाते, पिंक कलर के कपड़े पूरी तरह से काले हो गए और पूरी तरह ये साफ हो जाता अगर इस तरह से यार पोछा मारते। तो पोछा मारने का भी तरीका होता है यार, पोछा मारने का भी तरीका होता है। तो अगर आप ऐसे पोछा मारोगे ना तो अच्छे से साफ हो जाते हैं। पानी में हम डालेंगे थोड़ी सी सर्फ, क्योंकि सर्फ से ये जो गंदगी है ना फर्श की वो गंदगी हट जाएगी। और थोड़ा सा लाइजोल डालें, उससे क्या है ना जो भी कीड़े मकोड़े सब होंगे ना वो सारे कीड़े मकोड़े सब हट जाएंगे। उसके बाद जब हम साफ करेंगे तो यहाँ पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। तो आज आपको हम बता रहे हैं कि पोछा कैसे लगा। आप कभी सोचोगे क्या मैं बता रहे, तो पोछा से लगाते पता है आजकल ना
मॉप से पोछा लगाना मतलब ऐसे ऐसे कर दो बस साफ हो गया, पर उससे क्या होता है साफ हो जाएगा, पर घर का जो अंदर की जो गंदगी होती है ना वो पूरी तरह से साफ नहीं हो पाती। जो कालापन होता है, जैसे हम लोग कालापन देखो पैर जो है ना, पैर में भी काला लग जाता है गंदगी, तो वो सब साफ नहीं होगा। कपड़े से करोगे ना तो थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा करना पड़ता है, इस तरह से करने से वो पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। देख रहे हो फर्श फर्श चमक गया एक बार में। तो आप वीक में कम से कम 2 बार जरूर से करें। और मैं पूरी तरह से ना थक गई हूँ पोछा करने के, बहुत दिनों के बाद मैं ऐसा पोछा करी। इस तरह से मैं भी नहीं करती, मैं भी मॉप से ही पोछा करती हूँ। बट मैं सोची कि आप लोगों को वीडियो दिखा दूँ कि पोछा कैसे करते हैं। तो अगर इस तरह से पोछा करोगे ना तो काफ़ी अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। देखो इसके नीचे, देखो ये जैसे इन्वर्टर है ना, इसके नीचे भी आप इस तरह से ऐसे कर सकते हो, तो नीचे की भी गंदगी हट जाती है। मॉप से नहीं हो पाता, मॉप से अगर करोगे ना स्टिक वाले से तो इसके अंदर पूरी तरह से नहीं जा पाता, बाहर बाहर ही साफ हो जाता। तो इससे क्या है कि पूरी तरह से साफ हो जाए। देख रहे हो पूरी तरह से ऐसे साफ हो जा रहा है। और थोड़ी थोड़ी देर में क्या है ना कि पानी में क्लॉथ को भिगो के और ऐसे कर दोगे ना तो जो भी गंदगी है पानी में चली जाएगी, और ये जो क्लॉथ है ना पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। इस तरह से क्लॉथ क्लीन हो जाएगी, उसके बाद हम लोग कहीं और इसे साफ करेंगे। तो इस तरह से साफ करना चाहिए। फिर मैं दूसरा रूम में करती हूँ। किचन के भी देखो ना, किचन का फर्श ना पूरा ब्लैक दिख रहा है, तो अगर हम ऐसे करेंगे ना तो ये भी पूरी तरह से साफ हो जाएगा। किचन में क्या होता है ना, कभी कभी हम धो देते हैं, इसको ज़्यादा काम रहा ना तो इसको हम धो के ही साफ करते हैं। बट आज क्लॉथ से करना था तो मैं सोची ऐसे कर दूंगी ना तो इससे भी साफ हो जाएगा, क्लॉथ से भी। पोछा करने के बहुत सारे बेनिफिट, हमारा एक्सरसाइज हो जाता है, पता है हमारा ये एक्सरसाइज हो रहा है। हम इस तरह से ऐसे 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 कर रहे हैं ना तो हमारे हाथ का, हमारे हमारे अपर बॉडी का, हमारे पेट का, सबका एक्सरसाइज। हमारा पेट जैसे दब रहा है ना, तो अगर आप डेली पोछा लगाते हो ना तो आपका पेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आपको एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है तो अपने घर में पोछा जरूर से लगाओ। देखो इस तरह से पोछा जरूर से, और झुकते हुए पोछा लगाओ। ऐसे नहीं कि हम उठ के पोछा लगाए, झुक के पोछा लगाओगे ना ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। मैं बालकनी में भी कर लेती हूँ। और इस तरह हम लोग फ्रिज के अंदर भी, फ्रिज के अंदर, चेयर के अंदर कहीं भी हाथ डाल के इस तरह से हम लोग, देखो ये चेयर है ना तो चेयर के अंदर भी हम ऐसे क्लॉथ डाल डाल के साफ कर सकते हैं अच्छे से। तो ये पूरी तरह से साफ हो जाता है। आपको देख रहा होगा कि फर्स्ट टाइम ही, जैसे मान लो ये फ्लावर पॉट है, फ्लावर पॉट हम लोग ऐसे साइड में कर देंगे और इस तरह से साफ कर लेंगे, फिर इसे यहाँ इस जगह पे रख देंगे। तो देखो कितनी तरह से साफ हो गई। तो हमारा किचन भी पूरी तरह से साफ हो गया। और इसी तरह से हम साफ करेंगे पूरी तरह से, तो ये पूरी तरह साफ हो जाएगी। देखो कितना काला निकला, आप दिखाती हूँ मैं। देखो पूरे रूम की पोछा देने के बाद इस पानी का हाल देखो इस पानी का हाल देखो, देख रहे हो तो इतना गंदगी निकलेगा। देखो मैं इसे निचोड़ के दिखाती हूँ, इस कपड़ा का हाल देखो। और ये देखो पानी, देख रहे हो पानी कितना गंदा निकला, इतना गंदा निकलेगा पानी। और उसके बाद घर पूरा तरह से क्लीन हो जाएगा। तो देखा हाथ से सफाई करने के कितने फायदे, इतनी गंदगी निकलेगा। आपको क्या लगा था हाथ से सफाई से ही हो जाता? हाथ सफाई करने से बहुत मेहनत लगती है, इतनी गंदगी निकलती है। इसीलिए आप लोग वीक में कम से कम एक, मतलब 2 नहीं अगर कर सकते 2 आना, तो 1 और जरूर से वीक में हाथ से पोछा जरूर से लगाओगे। ओके, मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ और यहाँ एक ठकुआ है, ये भी मैं खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग गई थी, तो मैं ठकुआ खा रही हूँ और यहाँ पर दूध गर्म करें। तो आपने देखा ना कि पोछा लाने के कितने फायदे, कितना आसानी से मैं पोछा लाना आप लोग बता दी। तो आप लोग अपने घर में वीक में 2 नहीं तो 1 बार जरूर से पोछा लगाए। और आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट जरूर से करना, और आगे भी मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए इस तरह की ब्लॉग लेके आती रहूँ। तो इसी के साथ आज की इस छोटे से ब्लॉग को, यानी ये विंटर वाले फर्स्ट सीजन वाले फर्स्ट ब्लॉग को आप लोग ढेर सारा प्यार देना। और अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे तो और भी इस तरह की वीडियो में लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।